मैं नीतीश कुमार पांडे स्वागत करता हूं आप सबके अपनी YouTube चैनल CBT प्रिपरेशन पर। आज मैं NTPC का जो एग्जाम चल रहा है रेलवे का, उसका 4 जनवरी का जो रीजनिंग का पेपर आया था, जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आया था, मैं वो क्वेश्चन आप सबको कराने वाला हूं ताकि आप सबको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन का लेवल क्या आ रहा है। तो आइए हम सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है। मेरे पास मेरे दोस्तों ने जैसे शेयर किया है मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है 22, 24, 28 फिल इन द ब्लैंक्स। ये सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए, हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे ये समझना बहुत जरूरी है और हम आसानी से ये ऐसे क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे, इसके लिए हमें देखना होगा दोनों में अंतर क्या है। +2 +4 इसका निकालना है और इन दोनों में क्या अंतर है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे 2 फिर 4 देखे और एग्जाम में बहुत सारे हबड़ाई में रहते हैं, जल्दीबाजी में रहते हैं और यहाँ पे 6 लिखते हैं, पर ऐसा नहीं है। आगे भी हमें देखना होता है कि आगे क्या दे रखे। तो आगे +32 दिया है, तो फिर हमें इसका रिलेशन निकालना है। तो 2, 4, 8, 16, 32 यहाँ पे हो जाएगा 8, हो जाएगा 16, 8, 28, 8, 36। हमारा आंसर हो जाएगा 36। देखिए, क्वेश्चन को हम करेंगे तो काफी हम कम समय में क्वेश्चन को कर पाएंगे और एक बार अगर समझ में आता है क्वेश्चन तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन को करना। तो आप इस चीज को देखें कि यहाँ पे दिया था 22, 24, 28, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर 52, फिर 84। यहाँ पे 2 का अंतर था, फिर यहाँ पे 4 का अंतर था, फिर वहां पे हमें निकालना था। तो फिर 2, 4, 8, 16, फिर 32। यहाँ पे 32 का दे रखा था। तो ये एक सीरीज का क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि सीरीज के हिसाब से इसमें भरा जाए। तो आइए हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 3, 21, 6, 5, 25, 12, 2, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे इसको हम देखना है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं सब नंबर सीरीज के हैं, इसका रिलेशन हमें देखना होगा। अभी तो हम करने के बाद आसान लगता है, पर उस समय थोड़ा एग्जाम में दिमाग काम नहीं करता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। 8 इंटू 8 गुने 3 माइनस 3 21, 6 गुने 5 माइनस 5 25। तो सेम प्रोसेस होगा 12 गुने 2 माइनस 2 22। इसका आंसर हमारा आ रहा है 22। देखिए, क्वेश्चन को हमने कैसे किया ये आपको समझा देता हूं एक बार फिर से। यहाँ पे 8, 3, 21, 6, 5, 25, 12, 2 और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था। यहाँ पे हमें निकालना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो 8 गुने 3, 8 3 की 24, माइनस 3 21, 6 5 30, माइनस 5 25, 12 गुने 24 माइनस 2 22। इसका राइट आंसर हमारा
22 होगा। आप देखें क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और समझ भी लेंगे कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे रखा है कोडिंग डिकोडिंग से। टू का दे रखा है 20, LIT का दे रखा है 46 और हमें PIG का निकालना है। देखिए ये भी हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सब में लॉजिक है, बस लॉजिक को समझ गए आप तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक को हमें समझना है। वो इस सबसे पहले तो कोडिंग डिकोडिंग में जितने भी अल्फाबेट्स हैं सबके नंबर याद होने चाहिए। हमेशा जुआ पे रहना चाहिए कि इसका क्या होगा, फिर हम लोग आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसके लिए देखिए वो जो है वो आपका 15 एंड 15 नंबर पे है और एल जो है आपका 12 नंबर पे है, 9 नंबर पे है और टी 20 नंबर पे है, 20 नंबर पे है। पी है आपका 16 नंबर पे है, फिर 9 नंबर पे है, फिर 7 नंबर पे है। तो देखिए 15 तो यहाँ पे हो जाएगा 15 प्लस 5 यहाँ पे 20 हो गया है। ठीक है, 12 9 20 41 प्लस 5 यहाँ पे 46 हो गया है। मतलब प्लस का एक तीनों को ऐड करने के बाद प्लस का 5 होगा ही होगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो 16 9 7 25 32 32 प्लस 5, इसका आंसर आ रहा है हमारा 37। देखिए हम क्वेश्चन को कैसे किए, ओ का मान दे रखा है 20। हम जानते हैं अल्फाबेट के हिसाब से ओ 15 नंबर पर 15 नंबर पे आता है और तो इसमें प्लस का 5 किया होगा। दूसरा इसका दे रखा है LIT, जानते हैं L 12 नंबर पे, I 9 नंबर पे और T 20 नंबर पे आता है। तो तीनों का ऐड किए तो 41 41 हुआ। तो 41 में फिर 5 जोड़े तो 46, तो सही है। तो सेम प्रोसेस इसमें भी लगा रखा है। तो 16 9 और 7 32 और 32 में 5 जोड़ेंगे, हमारा 37 राइट आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन को हम समझेंगे बहुत आसानी से, बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा है पर समझने के बाद आसान ही हो जाता है। पहले थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन जो आया हुआ है। TEACAR, इसका लिख रहा है यहाँ पे RACAET। लो ये तो क्वेश्चन में आंसर को दे दिया है और हमें लिखना किस चीज का है, हमें लिखना है TCEJBU, हमें इसका लिखना है। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया आपने, अगर देखा होगा ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन में आंसर होते हैं। ये इसको अपोजिट कर दिया है, रिवर्स किया है। ऐसे हम इसको रिवर्स कर देंगे।
यहाँ पे हम कर देंगे टी सी ई जे वी यू, ये हमारा आंसर। देखिए इसमें क्वेश्चन में कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं था, इसको उल्टा कर दिया था, इधर से लिख दिया था रिवर्स से, बस आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन भी आपने देख लिया होगा, इतना आसान आसान क्वेश्चन आ रहा है। मैं ये नहीं कर रहा कि पूरा आसान आ रहा है, पर क्वेश्चन का लेवल समझ के जाएंगे, आपको पता होगा पहले से, तो उसके हिसाब से आप तैयार होकर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। लंबा वाला क्वेश्चन थोड़ा से लिख देता हूँ। 28 147 170 202, यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात करना है। 323। देखिए क्वेश्चन को बहुत ही आसान से हम सॉल्व कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, पर ये थोड़ा सा लेवल इसका अच्छा है। दोनों का अंतर प्लस का 19 है, दोनों का अंतर प्लस का 23 है, दोनों का अंतर प्लस का 32 है, इन दोनों का अंतर पता है। देखिए हम निकालने के लिए इसको फिर एक बार और ये प्रोसेस करना पड़ेगा। इन दोनों का अंतर प्लस का 4 है, और इन दोनों का अंतर 9। तो देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो फिर हमें यहाँ से निकालना है, तो 4 का 2 का स्क्वायर किए, फिर 3 का स्क्वायर किए, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और फिर यहाँ पे निकालना होगा तो फिर हम 5 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करने के बाद 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, पर आराम से सॉल्व होगा। 16 32 और 16 48, यहाँ प्लस का 48 हो गया, और 48 और 25 यहाँ पे प्लस का 73 हो गया। देखिए फिर 202 में 48 को ऐड करेंगे 250, हमारा आंसर जो आ गया 250। 250 में 73 को ऐड करेंगे 323। देखिए क्वेश्चन कोई भी हो, थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया था, हमने दोनों का अंतर लिया है, ये तीनों का अंतर लिया, फिर इसको इस पे सॉल्व नहीं हुआ, फिर एक स्टेप इसको आगे बढ़ाया, और फिर देखा कि 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है, 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है, फिर 4 का स्क्वायर होगा, फिर 5 का स्क्वायर होगा, और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपका ऑप्शन में 250 दिया भी था, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। हम आगे भी क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे पास आए हुए हैं। आगे क्वेश्चन है, फील्ड का लिखा हुआ है यहाँ पे YQXTW। तो इसको
कैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये समझ लेते हैं कैसे दिया हुआ है। इसको ये रिवर्स कर दिया है, इसको ये अपोजिट करके रिवर्स कर दिया है। अपोजिट, एफ का अपोजिट यू, आई का अपोजिट आर, ई का अपोजिट वी, एल का अपोजिट ओ, डी के अपोजिट डब्ल्यू। यू आर वी ओ डब्ल्यू। देखिए हम क्वेश्चन को जब समझेंगे बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। फिर इसको अपोजिट किया है, अपोजिट किया है, और अपोजिट भी +2 के साथ किया है। इसको हम सबसे पहले अपोजिट कर लेंगे और फिर +2 के साथ इसको हम सबसे पहले अपोजिट कर लेंगे और फिर +2 करके इसका आंसर आ रहा है रिवर्स में। फिर +2 भी कर रहे हैं तो रिवर्स में इसका आंसर आ रहा है हमारा। तो देखिए O का Q +2, V का X +2, R का T +2, R 18 पे है और T 20 पे, 20 पे है, 18 2 20, U 21 पे है +2, 23 पे हो गया, W 23 पे है। तो देखिए क्वेश्चन को हम अगर देखेंगे और समझेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, पर थोड़ा सा ये लॉजिकल है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा और क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा ताकि हम आसानी से क्वेश्चन को कर पाए। आई होप आप लोग करके आएंगे। मेरे पास जितने भी क्वेश्चन आ रहा है आज मैं करा देता हूँ। तो मैं निकालना क्या था, सेम प्रोसेस पे FLY ING फ्लाइंग को, तो फ्लाइंग को हम सबसे पहले अपोजिट कर लेंगे। फ्लाइंग को हम सबसे पहले अपोजिट कर लेंगे, UO BRMG का अपोजिट T। फिर वही सिस्टम है इसमें भी, फिर हम लोग +2 करेंगे, T का +2 भी, और +2 ये भी रिवर्स करना पड़ रहा है इसको, M+2 हो जाएगा आपका, फिर R+2 आपका 20T हो जाएगा, फिर B+2 D हो जाएगा, फिर U, फिर O+T, O 15 पे है और Q 17 पे, U 21 पे है +2 23 हो जाएगा, 23 पे क्या है W,
देखिए ये क्वेश्चन वही था, मैंने पहले उसका क्वेश्चन समझाया, फिर ये हमारा आंसर होगा फ्लाइल का। क्वेश्चन अगर हम करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, तो क्वेश्चन हम बहुत आसानी से कर लेंगे और बहुत ही कम समय में कर लेंगे। देखिए ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये अभी रीजनिंग का है, फिर इसके बाद मैं मैथ का लाऊंगा, और क्वेश्चन और वीडियो जो है थोड़ा सा मैं अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ, यहाँ पे एमबी की भी बहुत कमी है और डाटा का प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा। और दूसरा बात है कि यहाँ पे हैं अगला क्वेश्चन है हमारा अस्पताल उपचार, और नीचे दिया हुआ है अगला क्वेश्चन है हमारा अस्पताल उपचार, और में निकलना है विद्यालय। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिया था, और आप लॉजिक से देख सकते हैं, ऑप्शन बहुत सारे लड़कों ने अलग अलग बताए हैं, तो आप लॉजिक से देख सकते हैं। आप अस्पताल में उपचार होता है तो विद्यालय में क्या होता है, विद्यालय में शिक्षा मिलती है। विद्यालय में शिक्षा मिलती है। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, और इस टाइप के क्वेश्चन तो आप लोग पहले ही कर लेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे मैं एडिट करके लिख दूंगा, आप वहां से पढ़ लेना, मैं अभी बोल दे रहा हूं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये दिया था, ए बी का पिता है, ये जो है बी का पिता है, तो बी सी का पिता है, बी जो है वो सी का पिता है। तो हमसे पूछा है सी का ए से क्या संबंध है, सी का ए से क्या संबंध है। तो देखिए सी जो है ये सी का ये बाबा लगेंगे, दादा, और ए का सी जो लगेगा वो पोता होगा या पोती होगी, पोता होगा या पोती होगी। तो देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सी से ए का पूछा है, ये ए इसका बाबा होगा और ए से सी इसका पोता या पोती। यहाँ पे जेंडर जो है वो कंफर्म नहीं किया हुआ है कि कौन सा है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। अब सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ था, समझा देता हूँ एक बार। ये बी का पिता है, ये जो है बी का
पिता है, और सी जो है, बी जो है सी का पिता है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और मैं देखता हूं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रुपया। रुपया एंड टका, ये क्या है? रुपया एंड टका ये क्या है? तो आप सबको पता होगा, एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में पूछता है और अभी भी पूछ रहा है। हर देश का हमें करेंसी याद होना चाहिए, मुद्रा याद होनी चाहिए कि कौन सी। रुपया जो है वो भारत की मुद्रा है। येन जो है ये जापान की मुद्रा है, करेंसी है। और टाका जो है ये बांग्लादेश का करेंसी है। तो ये तीनों ही करेंसी है। और हम यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा करेंसी, मुद्रा, जो भी दिया हो, हिंदी में मुद्रा दिया होगा, तो ये तीनों ही मुद्रा है। तो इसका सही आंसर मुद्रा होगा, करेंसी होगा। ये सब अलग अलग देशों की करेंसियां हैं, ये हमें याद होनी चाहिए। हरदम पूछता रहता है कि कौन सी देश की कौन सी करेंसी है। आगे देखते हैं हम। आगे दिया हुआ है विषाणु रोग। विषाणु से रोग होता है, तो यहां पे दिया हुआ है व्यायाम से क्या होता है। तो भैया व्यायाम करने से, योग करने से हम स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो स्वास्थ्य हो जाएगा व्यायाम का। इसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारा नंबर सिस्टम से। देखिए, जो भी मेरे पास क्वेश्चन आए थे वो मैं करा रहा हूं। जो भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल रियल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। आप इस पे ध्यान देंगे तो आपका एग्जाम का लेवल पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। क्योंकि जो भी क्वेश्चन है ये किसी न किसी दोस्त ने मुझे शेयर किया है, तो ही मैं आपके लिए लाया हूं। 6, 6, 15, 33, 60 सीरीज वाला क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरें। देखिए, इसके निकालने का तरीका जो है वही है। पहले 9 प्लस हुआ, फिर 18 हुआ, फिर 27 हुआ, फिर उसके बाद क्या होगा यही दिखाना है। तो देखिए, यहाँ पे हम आसानी से देख पा रहे हैं कि 9, फिर 18, फिर 27, फिर चौका 36, फिर 9 5 45। यही होने वाला है। ये एक सीरीज है और सीरीज का क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होता है। 60, 30, 96, 60, 36, 96 और 45, 141। तो इसका आंसर हमारा 96, 96 आ गया। तो हम सेशन को इतना ही क्वेश्चन मेरे पास आए थे, जो कि पूरे ही सत्य क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में एकदम पूछे गए, हूबहू यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑप्शन अलग अलग थे, मेरे पास नहीं आया, इसलिए ऑप्शन मैंने नहीं दिया है। और बाकी मैं मैथ का क्वेश्चन भी तुरंत लाने वाला हूँ। इसके बाद मैथ का जो भी क्वेश्चन मेरे पास आए हैं फिर सॉल्व करूंगा। और ये मेरा
रीजनिंग का था। उसके बाद जीके का भी जो भी क्वेश्चन आया होगा और जीएस का भी आया होगा वो सब मैं लेकर आऊंगा आपके पास। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।